नमस्कार दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि मीन राशि में शनि का भ्रमण हो रहा है। तो जो तीन राशियों को साढ़े साथी चल रही है, कुंभ, मीन और मेष, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है मीन राशि। हालांकि बहुत ही डिटेल में अगर देखा जाए तो 2.5 साल तक जो शनि है वो एक राशि में भ्रमण करता है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए ये जो 2.5 साल है वो संपूर्णतः अशुभ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपका जो नक्षत्र है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उसी प्रकार आपकी राशि और आपका लगन कौन सा है, उस पर भी जो बातें हैं वो बहुत सारी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसके कारण शनि जो है आपके लिए अशुभ फल दे सकता है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मीन राशि के लिए ऐसा कौन सा नक्षत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। उसी प्रकार आपका जो भी लगन है उस लगन के मद्देनज़र रखते हुए आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए, खास करके सितंबर के महीने में। इसी विषय पर डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे कि जो गोचर का शनि है वो वक्री चल रहा है, तो मीन राशि का पहला जो चरण है जो कि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का आखिरी चरण होता है और मीन राशि का पहला चरण। तो मीन राशि के जो व्यक्ति है जिनका पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र है उन व्यक्तियों के लिए अब जो समय चल रहा है वो अशुभ है। अब ये समय जो जिसमें ना कि अशुभ है, लेकिन कौन से क्षेत्र में वो भी जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ पर एक बॉटम लाइन ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है जो कि शनि के साढ़े साथी के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहती है। ये बॉटम लाइन यही है कि आपके जो अंदाज है वो चूकते हैं। अब ये जो अंदाज है वो किसी भी संदर्भ में हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, लेकिन ये जो बात है वह हमेशा ध्यान में रखिए। अब जैसे कि मीन राशि में बाकी के भी नक्षत्र हैं, जैसे उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, लेकिन उत्तरा भाद्रपदा और रेवती के लिए जो बातें हैं या फिर जो कालावधि है वो ज़्यादा अशुभ देखा नहीं जाएगा सितंबर महीने में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि यदि आपकी राशि मीन राशि है और यदि आपका जो नक्षत्र है वो यदि पूर्वा भाद्रपदा होगा और आपका जो लगन है वो मेष लगन होगा, तो ये जो सितंबर का महीना है या फिर सितंबर और अक्टूबर के पहले 10-12 दिन का जो कालावधि है उसमें आपको किन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, यदि आपका मेष लगन और मीन राशि है तो आप बहुत ज़्यादा भावुक हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले हो। खास करके आपका जो जुड़ाव होता है वो घर से ज़्यादा होता है, लेकिन घर से दूर रहने की नौबत हमेशा आपके ऊपर आती है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा देखा जाता है। अब ये जो साढ़े साथी है वो आपके लिए मुख्य तौर पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। यहाँ पर हो सकता है कि आप घर से अलग हो सकते हो या फिर घर से दूर जाना पड़ सकता है। एक बात इसमें बहुत अच्छी भी है कि जो व्यक्ति बाहर जाना चाहते हैं, मतलब नॉर्मली है ये प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है कि बाहर जाने के लिए या फिर फॉरेन ट्रैवल के लिए जो समय है वो कौन सा ठीक रहेगा। तो ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा होगा यदि आपकी जो राशि है वह मीन राशि और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है और आपका जो लगन है वो मेष लगन होगा। तो दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो संपूर्ण महीना है सितंबर में, इसमें पैसे के लेन देन में आपको ध्यान रखना होगा। इसमें चीटिंग होने की संभावना ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखना होगा। ये जो बातें हैं इसके जो ट्रैप है वो आपके सामने आ सकते हैं। इस महीने में स्ट्रेस जो है वो इन्हीं जो हमने फील्ड बताए इसके ही कारण ज़्यादा देखे जा सकते हैं। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपका नेचर ही वैसा है कि छोटी छोटी बातों को लेकर आप स्ट्रेस ले लेते हो। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा अगर ध्यान दे तो जो शनि की साढ़े साथी है वो बहुत मायने में आपको अफेक्ट नहीं करेगी, आपके ऊपर परिणाम नहीं करेगी। अगर ये बात संभालते हो तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। थोड़ी सी और एक बात है कि अगर आप विवाहित हो और आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं इनमें अगर छोटी मोटी बातों के लेकर प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी यह जो महीना है सितंबर का इसमें थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। तो सिर्फ आपको यही देना होगा कि मौनम सर्वार्थ साधना, शांत रहिए। ये जो कालावधि है जैसे निकल जाए उसके बाद आप निर्णय ले सकते हो, जो भी निर्णय आप लेना चाहते हो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपकी मीन राशि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है
और यदि आपका जो लगन है वो लगन यदि वृषभ लगन होगा, तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। फाइनेंशियल क्रंचेस आपको आ सकते हैं। अब ये जो फाइनेंशियल क्रंचेस है या फिर पैसे की जो कमियां हैं, वो उसके लिए जिम्मेदार खास करके आप ही रहोगे। मतलब आप ऐसे कोई गलत निर्णय ले सकते हो जिस वजह से आपके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं, या फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें हैवी लॉसेस आ सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो बड़े भाई या फिर बहन रहेंगे या फिर सिबलिंग जिसे हम कहते हैं, उनके साथ भी आपकी जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं रहेगी। तो जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। पिछले करीबन 1 आध महीने में भी आपने देखा होगा कि आपका जो कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी थोड़े बहुत जो बातें हैं वो सही नहीं जा रही है। आपको इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। अगर ये जो बातें मैंने कही, इसे अगर आप ठीक-ठीक सँभालते हो, तो आपके लिए ये जो साढ़े-साती है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं देगी। जो पैसे का मामला है, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, और किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, मतलब जो भी निर्णय आपके भविष्य से जुड़े हैं, बिल्कुल भी नहीं लेना। कोई भी निर्णय जिस वजह से आपके जीवन की दिशा बदलती है, अगर आप लेते हो इस संपूर्ण सितंबर महीने में, तो आगे जाके इसका खामियाजा जो है वो आपको भुगतना पड़ सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। तो यदि मिथुन लगन के बारे में, तो यदि आपकी जो राशि है वो मीन राशि है, और यदि आपका जो नक्षत्र है वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, और यदि आपका जो लगन है वो यदि मिथुन लगन होगा, तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। कार्य क्षेत्र के बारे में जो भी आप निर्णय लोगे, वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। आपके जो सहकर्मी या फिर वरिष्ठ होंगे, उनके साथ भी आपकी तू-तू मैं-मैं हो सकती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप कोई इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह करना चाहते हो, या फिर कोई नया फर्म अगर आप खुलवाना चाहते हो या फिर उसके बारे में सोच रहे हो, तो सितंबर के संपूर्ण महीने में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। इसमें होगा क्या कि आपके जो निर्णय है वो चूकेंगे, लेकिन वो निर्णय तक आप पहुंच नहीं पाओगे। देखिए, मुझे पता है कि आपके राशि में गुरु का जो भ्रमण है वो चल रहा है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो बातें हैं वो आपके लिए ठीक नहीं जाएगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। ये जो बातें हैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। वैसे भी देखा जाए तो आपका जो लगन है थोड़ा उसमें चेंजेस ज़्यादा पसंद करता है। बस यही बात है, जो भी आपका कार्यक्षेत्र है उसे चेंज बिल्कुल भी नहीं करना। अगर करते हो तो बातें जो है आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपकी जो राशि है वो मीन राशि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, और यदि आपका जो लगन है वो कर्क लगन है, तो इस मतलब अगर आपका कर्क लगन है, आपकी मीन राशि है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, तो आप थोड़ा भगवान के ऊपर धार्मिक आध्यात्मिक थोड़े ज़्यादा हो। मतलब भगवान के ऊपर विश्वास करना, और जो भी रिचुअल्स है वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे करते हो। यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन है किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड आपके जीवन में, वो जो डिसीजन है वो सितंबर के महीने में बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके सामने बहुत ही ज़्यादा ऐसे कुछ प्रलोभन आ सकते हैं, ऐसे कोई आइडियाज़ आ सकते हैं जिसके ऊपर आप अमल करो, लेकिन ऐसी जो बात है उसमें फंसना बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखिए, आपके लिए गुरु जो है वो भी ठीक नहीं है, तो जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। अगर किसी भी प्रकार के निर्णय आपको लेने हैं तो 1-1.5 महीना रुकिए, उसके बाद आप निर्णय ले सकते हो, जो कि आगे जाके आपके लिए सहज होंगे या फिर आपके लिए सक्सेसफुल भी होंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में भी आपको इन दिनों में ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपकी जो राशि है वो मीन राशि है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, और यदि आपका जो लगन है वो लगन यदि सिंह लगन है, तो यदि आपका सिंह लगन है तो वैसे भी देखा जाए तो स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो छोटी-मोटी आपने देखी ही होगी। लॉन्ग टर्म में चलने वाले हेल्थ इश्यूज आपने देखे होंगे। तो ये जो कालावधि आपका जो चल रहा है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो समस्या है वो ज़्यादा सामने आ सकती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ईज़ी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना, किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करना। अगर करते हो वो तो चूक जाओगे। ध्यान रखिए, बहुत बड़े आर्थिक जो प्रॉब्लम है, फटके जो है वो आपको मिल सकते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, चौकन्ना भी रहना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपकी मीन राशि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है,
और यदि आपका जो लगन है वो कन्या लगन है, तो यदि आपका कन्या लगन है जैसे मैंने कहा, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी जो अटैचमेंट है वो नेक्स्ट लेवल की है। और आप उन्हीं के बारे में ज़्यादा सोचते हो। लेकिन बातें इस महीने में मतलब सितंबर महीने में ऐसे हो जाएंगी कि आप दोनों में जो हार्मनी है उसमें खटास आ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य की समस्याएं भी सामने आ सकती है। पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में आपने ये भी देखा होगा कि आपकी जो मानसिकता है वो स्थिर नहीं है। बहुत ज़्यादा सोच विचार आ रहे हैं कि निर्णय कैसे लेने हैं, किस प्रकार से लेने हैं, इसके बारे में आप सही दिशा में नहीं जा रहे हो। बस आपको ये जो संपूर्ण महीना है इसमें महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वो नहीं लेने हैं, चूकने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में जो बातें हैं वो थोड़ी सी एक्सट्रीम पर जा सकती है रिश्तों के मामले में। शरीर स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना संपूर्ण सितंबर महीने में आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपकी मीन राशि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है और यदि आपका जो लगन है वो यदि तुला लगन होगा, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी सेहत और आपका कार्यक्षेत्र। यहाँ पर मैं यही बात कहना चाहूँगा कि कार्यक्षेत्र आपका जो भी है, मतलब अगर आप बिजनेस करते हो या फिर नौकरी करते हो, वहाँ पर की जो बातें हैं वो काफ़ी अलग देखी जाएगी। ऑफिस पॉलिटिक्स जैसे जो बातें हैं या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स जैसे जो परिणाम हैं वो सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप विचलित हो सकते हो। लेकिन वैसे भी देखा जाए तो आप जो है मतलब डट कर सामना करने वाले व्यक्ति हो। मेहनत करने की जो ताकत है वो आप में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन स्ट्रेस आने के बाद ब्लैंक होना, कुछ भी नहीं सूझना, इस प्रकार के अनुभव भी आप में देखे जाते हैं। तो उसी प्रकार के कुछ मानसिकता ये जो संपूर्ण महीना है मतलब सितंबर के महीने में आप फील कर सकते हो। आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। अगर ऐसी कोई बात होती है तो बिल्कुल भी मत डगमगाना, क्योंकि 1 डेढ़ महीने के बाद जो बातें हैं वो फिर से नॉर्मल हो जाएगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के अगर किसी भी लॉन्ग टर्म की डिजीज से अगर आप परेशान हो तो उसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपकी मीन राशि है और यदि आपका जो लगन है वो वृश्चिक लगन है, तो जो बातें हैं वो किस प्रकार की होगी। तो आप में काफ़ी खासियत है। आप अगर आपका वृश्चिक लगन है या फिर मीन राशि है तो लकी पर्सन हो आप। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी काफ़ी खास है और भगवान पर विश्वास करना या फिर थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स नेचर आप में देखा जाता है। कुछ अच्छे अनुभव भी आप में लाइफ में देखे होंगे और आप जो है वो लकी व्यक्ति हो। लेकिन अभी का जो समय है वो थोड़ा अलग चल रहा है। मतलब इसके पहले आपने देखा होगा कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो वो आपके करीब तक नहीं आते, आप उससे छूट जाते हो। लेकिन अभी जो समय है आपने देखा भी होगा कि प्रॉब्लम भी आ रही है और वो आपके बहुत नज़दीक भी आ रही है। तो क्या करना होगा? पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी का जो समय है वो आपके लिए ठीक नहीं है। आप जो भी निर्णय लेते हो वो गलत हो जाएंगे। थोड़े बहुत अनुभव आपने इसके पहले भी लिए होंगे। घर का जो वातावरण है वो भी ठीक नहीं चल रहा है। तो आपको जो भी निर्णय लेने हैं वो थोड़ा सा रुक कर लीजिए। मतलब 1 आध महीने तक रुकिए, उसके बाद आप निर्णय ले सकते हो जो कि नहीं चुकेंगे। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर भी जो बातें हैं वो थोड़ी सी एक्सट्रीम पर जा सकती है। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, मतलब मीन राशि, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और जिनका भी वृश्चिक लगन है, ऐसे जो महिला गर्भवती है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होगा। आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपकी मीन राशि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है और यदि आपका जो लगन है वो लगन यदि धनु लगन होगा, तो ये बातें जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि अब का जो समय है वो आपके लिए इतना ठीक नहीं है। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक नहीं चल रही है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में आपने देखा होगा कि आपके जो निर्णय हैं, आप जो भी निर्णय ले रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, वो काफ़ी गलत होते जा रहे हैं। तो उसका जो स्ट्रेस है वो आप पर देखा जाएगा। घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जो बातें हैं वो इस महीने में थोड़ी क्रिटिकल हो सकती है। वास्तु से रिलेटेड या फिर फैमिली स्ट्रेस जो है वो इस महीने में खासा देखा जाएगा। वास्तु से रिलेटेड, घर से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम
इस महीने में नहीं करना। अगर करते हो तो आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, ध्यान में रखिए। अगर कोई बात कोई अनबन घर के जो लोग हैं उनके साथ होती है तो थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाइए, थोड़ा सा उनके साथ जो है अगर आप एडजस्टमेंट वगैरह करते हो तो जो बातें हैं वो आप थोड़ा बहुत आपके लिए ठीक हो सकती है। लेकिन ये जो संपूर्ण महीना है इसमें इसी प्रकार के जो अनुभव है वो आप में देखे जा सकते हैं। दृढ़तापूर्वक इसका सामना करना आवश्यक है। देखिए, विरोध में नहीं जाना, संघर्ष में नहीं जाना। यद्यपि आप सही हो लेकिन आपके साथ जो ग्रह गोचर है वो ठीक नहीं चल रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा एडजस्ट करिए तो जो बातें हैं वो सहनीय हो जाएगी। इसी प्रकार यदि आपकी मीन राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है और यदि आपका जो लगन है वो अगर मकर लगन होगा तो ये मान के चलिए कि ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपकी दौड़ धूप ज़्यादा हो जाएगी। काम तो आप बहुत करेंगे, वैसे भी आपके लिए आपका जो लगन है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला लगन है। तो मुझे पता है कि आप मेहनत तो करोगे, आप में पेशेंस भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन रिजल्ट जो आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं आएंगे, जिस वजह से जो स्ट्रेस है, जो फ्रस्ट्रेशन है वो आप में देखा जाएगा। और पिछले करीबन 1.5 महीने से भी आपने जो फाइनेंशियल क्रंचेस है वो देखे होंगे। तो क्या किया जाए? देखिए, यहाँ पर का ये जो संपूर्ण 1-1.5 महीना है, मतलब संपूर्ण जो सितंबर का महीना है, इसमें कमिटमेंट प्रोमिसेस से दूर रहना होगा। किसी भी प्रकार के काम हाथ में नहीं लेना या फिर नए काम की शुरुआत नहीं करना। आपके अंदाज चूक सकते हैं या फिर जो काम आप हाथ में लोगे वो पूरे नहीं हो पाएंगे, उसमें आप फंस सकते हो या फिर आपके जो निर्णय हैं वो गलत हो सकते हैं और जिस वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी थोड़ा लो हो जाएगा। उसी प्रकार आपके जो सिबलिंग है, आपके जो भाई बहन हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में जो परेशानियां हैं वो सामने आ सकती है या फिर आप में और उनमें जो बातें जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, ध्यान में रखिए। इसी प्रकार यदि आपकी जो राशि है वो मीन राशि है और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है और यदि आपका जो लगन है वो यदि मीन लगन होगा तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात होगी वो होगी फाइनेंशियल क्रंचेस। फाइनेंशियल क्रंचेस ज़्यादा आ सकते हैं, आर्थिक अभाव में आप जा सकते हो या फिर लोन लेना, इस प्रकार के अनुभव भी आपके सामने आ सकते हैं। अगर लोन लेना ही पड़े तो बहुत ही सोच समझ कर लोन लेना होगा, क्योंकि वैसे देखा जाए तो आपके लिए जो समय है वो ठीक नहीं चल रहा है, ध्यान में रखिए। ये बातें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आप में और उनमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग की जो बात है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इन चीज़ों पर थोड़ा-सा, लेकिन ये जो पर्टिकुलर कालावधि है वो आपके लिए 1 आध महीने के लिए होगा और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो गुरु है वो आपके लिए काफ़ी सही है। तो यद्यपि बातें आपको लगे कि बहुत थोड़ी एक्सट्रीम पर जा रही है, लेकिन असल में वैसा होगा नहीं। क्योंकि जो गुरु है वो आपके साथ है, आपके पंचम भाव में है, मतलब आपके लगन के पंचम भाव में है। इस वजह से जो स्ट्रेस है वो एक्सट्रीम पर देखा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी जो वह भी बातें मैंने 2-3 कही उस पर आपको थोड़ा अमल करना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, यदि आपकी मीन राशि है, मीन लगन है और मीन राशि में यदि चंद्रमा पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का है, मौनम सर्वार्थ साधनम, क्योंकि आपके लिए गुरु का साथ भी नहीं है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके व्यय भाव में भी राहु भ्रमण कर रहा है, तो जो भी आपका काम करोगे वो गलत ही साबित होंगे। और यदि आप देखिए, आपकी जो राशि है वो सीधे सीधे चलने वाली राशि है, मतलब जैसे कि बाकी की कई राशियां जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके काम भी करते हैं, आपकी राशि वैसे नहीं करती। लेकिन साढ़े साथी जब से शुरू हुई है, मतलब साढ़े साथी तो पहले 2.5-3 साल से शुरू हुए, लेकिन पिछले 5-6 महीने में आपने देखा होगा कि आप काम तो बहुत कर रहे हैं, आप किसी भी काम को लेकर चूक भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलतियां सभी आप ही के ऊपर आ रही है। तो इस सिनारियो में आपको क्या करना चाहिए? मुझे पता है कि आपकी जो राशि है भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट फेथ करने वाली है और उसके अनुभव भी आपको मिलते हैं, लेकिन 5-6 महीने में वो जो बात है वो भी ठीक से नहीं हो रही है। तो सिर्फ एक ही जो सुभाषित है संस्कृत का, याद में रखिए, मौनम सर्वार्थ साधनम। जो काम आप कर रहे हो उस पर पूरी तरह से फोकस करो। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं उसके ऊपर आप सोचो, उसके ऊपर काम करो। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि सामने वाले व्यक्ति है वो आपके साथ किस तरह से बिहेव करेंगे या फिर परिस्थिति आपके सामने किस प्रकार की आएगी, इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो भूल जाइए, उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं ला। लेकिन आप अपनी जो बात है, अपना जो काम है उसे अच्छी तरह से कीजिए। 1 आध महीने में जो बातें हैं वो काफ़ी महीनों में बदलती हुई नजर आएंगी और फिर जो आपका कॉन्फिडेंस है
वह धीरे धीरे नॉर्मल होता नजर आएगा। लेकिन जो बातें मैंने अभी कही उस क्योंकि किसी भी बात में, क्योंकि देखिए आपका राशि आपका लगन दोनों भी मीन लगन है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो और कई दफ़ा खुद को ही अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हो। सिर्फ बॉटम लाइन यही है कि खुद को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आप अपने ऊपर का आत्मविश्वास अगर खो देते हो तो फिर से आप उठ नहीं पाओगे। आपको इसी के ऊपर कंट्रोल करना होगा। देखिए ये जो साढ़े साती है वह हर एक राशि के लिए आती है और हर कोई जो होता है वो इसी से गुजरता है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप अपने ऊपर का जो आत्मविश्वास है, जो संयम है, वो अगर रखते हो तो जो बातें हैं आपके लिए एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। तो दोस्तों ये था मीन राशि के लिए साढ़े साती का जो पर्व है वो खास करके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लिए किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। धन्यवाद।